जो क्लासिफिकेशन है ये चेंज हुई है वो मतलब आपके पास 8/9 जितनी परसेंटेज बनती है, रोज के 10 करेक्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल एक्यूरेसी इज 94.73। और अगर आप हर क्लास की भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 8/9 इज मल्टीप्लाई बाय 100, वो डेजी के आ जाएगा, और नंबर ऑफ ट्रू एंड नेगेटिव उसके थ्रू, और बाकी जितने भी वो फीचर सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी वो चीजें हम निकाल सकते हैं। बेटा यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो? यहाँ तक क्लियर है जी सबको कि फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं किसी भी इमेजेस डेटाबेस से, और फिर उसको आपने आगे कैसे यूज करना है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी सर, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है आपने कोई भी अपना मॉडल अगर आपने बनाना है, उसको आप कैसे लेके चलो? या इसके लिए ना चलो मैं एक पहले एक आर्टिकल दिखा देता हूँ। अक्सर हम कोई आर्टिकल देखते हैं, उसमें आर्टिकल में ना कोई मॉडल बना होता है। हम कहते हैं जी हम उसी मॉडल को एज इट इज वही रिजल्ट रीजनरेट करना चाह रहे हैं, या हम उसी मॉडल को थोड़ी सी लेयर्स को वेरिएट करते हुए उसको हम किसी और प्रॉब्लम पे लगाना चाह रहे हैं, या आपने कोई अपना नेटवर्क डिजाइन करना है और फिर उसको पेपर के अंदर कैसे लिखना है, ये चीज। ठीक है। अब उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो है कि आप कमांड लाइन के थ्रू लिखें, दूसरा है कि आप जीयूआई के थ्रू लेके चलें। इट्स अप टू यू, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप लेके चलना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दोनों अप्रोचेस लेके चलूंगा, कोड के थ्रू भी इसको करना सिखाऊंगा, प्लस उसको जीयूआई जो हमने किया था उसके थ्रू भी हम लेके चले। लेट्स सपोज ऐप में जाते थे हम, आपको याद होगा, और फिर यहाँ पर आके मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का टूल है, और ये है डीप नेटवर्क डिजाइनर, या नीचे आप देख लें डीप नेटवर्क डिजाइनर कमांड लाइन पे, जिसको वो आप ऑटोमेटिकली ओपन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है बेटा। आप यहाँ से इस ट्रेन नेटवर्क को भी लोड कर सकते हैं। यहाँ से वो कैसे देखें, यहाँ पे जो ट्रेन नेटवर्क है वो नेटवर्क के अंदर पड़ा हुआ है, ये नेटवर्क। ठीक है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ ना, फ्रॉम, ये देखें, सॉरी, ये आ गया। अब यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है जी किसको करना है। अब ये दो ही है, वो कहता है जी या नेट है आपके पास या लेयर्स है। तो मैं कहता हूँ नेट को लेकर चलना। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने नेट को किया, और नहीं नेट नहीं, लेयर्स, क्योंकि नेट तो प्री डिफाइन है, लेयर्स मेरे वाला है, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये क्या करेगा, उसका मॉडल आपको यहाँ पे ये देखिए, उसका मॉडल है ऑटो फिटर, वही जो आप अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो ये वो एनालाइजर था, ये आपको बता देता है इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तो हर एक लेयर की उसने डिस्क्रिप्शन बता दी है कि जी इनपुट लेयर है तो उसमें ये है 227 to 223। फिर कन्वोल्यूशन लेयर यूज हुई है, उसमें फिल्टर साइज कितना है, 55 into 55, कितने फिल्टर यूज किए गए, 96 यूज किए हैं। यहाँ पे फिल्टर्स का मतलब होता है उतने मतलब न्यूरॉन्स, जब हम न्यूरल के अंदर न्यूरॉन्स की बात करते थे ना, इधर एक्चुअली वो चीज आ जाता है जी कि 55 into 55 इतने न्यूरॉन्स वो यूज हो रहे हैं, उसके कितने फिल्टर्स हैं, 96 वो आपके पास। और इसमें वो इसका ये देखें 22 ये है, वेट्स ये हैं जो लर्नेबल है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने प्री ट्रेन को यूज कर रहा हूँ ना बेटा, तो ये प्री ट्रेन लेके चल रहा है। और फिर रेलू है, वो इतने का यूज किया गया है, फिर उसको नॉर्मलाइज किया गया है, फिर पूल किया गया है, पूलिंग में मैक्स पूल मेथड यूज किया गया, उसमें जो विंडो साइज है 27 to 27 रखा गया। कन्वोल्यूशन 2 लेयर, अब इसका इतने रखे गए, फिल्टर बढ़ गए हैं, साइज कम हो गया, एंड सो ऑन। तो ये वो तमाम डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख रहे होते हैं, ये चीजें। ठीक है, ये वो तमाम डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ से भी हम डाटा को लेके चल सकते हैं। लास्ट हमने यहीं से डाटा लिया था, आपको याद होगा। हम यहाँ पर आते थे, ये डाटा, वही काम है यहाँ से डाटा दिया, ट्रेनिंग की, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम इसको करेंगे। और यहाँ से आप इन लेयर्स की प्रॉपर्टीज भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर आपने इमेज डिमेंशन, ये हमने लास्ट टाइम यहीं से किया था, आपको याद होगा। ठीक है, ये वो चीज़ है। अच्छा, अभी फिलहाल मैं न्यू पर आता हूँ, न्यू पे आता हूँ। हम एक कोई ब्लैंक बना लेते हैं। तो ये प्री ट्रेन अगर लेके चलना हो तो ये वो प्री ट्रेन है ना, जिनको स्पेस नेट आ गया, गूगल नेट आ गया, एंड सो ऑन, इनको आप लेके चल सकते हैं। इनको भी आप इनमें मॉडिफिकेशन करनी है, इनमें कोई लेयर आपने डिस्कनेक्ट करके उसको लेके चलना है, अपने अकॉर्डिंगली लेके चल सकते हैं। या आप कहते हैं नहीं मैंने बिल्कुल न्यू बनाना है, ठीक है जी, ओके, ये आ गया। अब उसमें देखिए मैं एक आपको आर्टिकल शो कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा रीड करना भी। अब देखिए ये एक आर्टिकल है, पब्लिश्ड है। अब इसको जब आप मॉडल को एक्सप्लेन करना है ना, अब देखिए वो डायग्राम इतनी कॉम्प्लेक्स है ये वाली, कि इसको मैं अगर यहाँ पे स्केच करूंगा, जो मैंने इससे पहले बनाया था, मैं उसमें 25 क्या उससे ज्यादा लेयर्स भी हो सकती है, तो समटाइम 50 से ले ज्यादा लेयर्स आपके पास चल रही होती हैं। तो उतने कम्प्लेक्स को यहाँ पे बनाना, अगर 50 लेयर शो करनी पड़े, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसमें क्या है, अब देखिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा किया है, ये स्टेजेस वाइज इसको शो कर दिया कि स्टेज मतलब उन्होंने वही 5 स्टेजेस तक लेके चले। स्टेज 1
ये टॉपिक का नाम है, मैंने उसमें मैसेज में किया था। इसका नेम था, ठहरिएगा मैं अभी चेक करके, इसके नेम स्पेसिफिक नेम होता है। वो नेम है, एक मिनट, एसपीएम था, डिजाइन, रेजिड्यू। रेजिड्यू नेटवर्क, रेजिड्यू नेटवर्क होता क्या है वो भी समझाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे उसने रेजिड्यू नेटवर्क को यूज किया हुआ है। और क्या काम होगा ऐसा कि हम उस नेटवर्क को रेजिड्यू नेटवर्क कहते हैं। तो वो चलो वो इसमें वो भी चीज हो जाएगी, साथ के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। तो रेजिड्यू नेटवर्क हम कहते हैं। अच्छा अभी देखिए उसने क्या किया है, इसको 5 स्टेजेस में उसने डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह वो करते थे ना, हमने पूल 1, आपको याद होगा, फिर कन्वॉल्व और वो काम होता था, फिर पूल 2 आया था, फिर कन्वॉल्व रेलू और वो हुआ था, फिर पूल 3 आया था, फिर पूल 4, फिर पूल 5। तो एक्चुअली इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं वो क्या है ये आपके पास वो स्टेजेस, 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पे ये हो रहा है, कन्वॉल्व किया, नॉर्मलाइज किया, फिर रेलू यूज किया, फिर पूलिंग की। स्टेज 2 के ऊपर फिर कन्वॉल्व किया, लेकिन उस कन्वोल्यूशन का साइज वेरी हो गया, फिर आपने नॉर्मलाइज किया, कुछ भी कैंट सो ऑन। तो ये उसने एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डायग्राम बताई है जी, कि हम स्टेज 1 पे क्या कर रहे हैं, जीरो पैडिंग, कन्वॉल्व, बैच नॉर्म, बैच को नॉर्मलाइज किया, रेलू किया, मैक्स पूल किया। ठीक है। अब उसके बाद देखें स्टेज 2, कन्वॉल्व ब्लॉक, आईडी ब्लॉक इसका अपना है। कन्वॉल्व और आईडी ब्लॉक इसका अपना है। अभी इसको एक्सप्लेन करिए, ये जो ब्लू कलर है ना, इसको नीचे एलेबोरेट कर। एक्चुअली ये पूरा ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक है। देखिए यहाँ पे ब्लॉक का वर्ड यूज नहीं किया गया था, ये इंडिविजुअल लेयर्स यूज की गई है। ये ब्लॉक है बेटा, कन्वॉल्व। ये है रेजिड्यू नेटवर्क का कंसेप्ट आया यहाँ पे। तो जब रेजिड्यू नेटवर्क का इन्होंने कंसेप्ट दिया तो उसको लिखा है कन्वॉल्व ब्लॉक, आईडी ब्लॉक, आईडी ब्लॉक मतलब एक कन्वॉल्व ब्लॉक यूज हुआ है, दो आईडी ब्लॉक हुए। स्टेज 3 पे आके एक कन्वॉल्व है और जो आईडी ब्लॉक है वो 3 है। मतलब वो स्टेज 4 पे आईडी ब्लॉक बढ़ा दिए, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी हिट एंड फाइल होता है, कर सकते हैं। और ये अब इसमें मेन चीज क्या है बेटा, ये कन्वॉल्व ब्लॉक क्या चीज है, ये देखें, ये नीचे उसने बता दिया। कन्वॉल्व ब्लॉक का ये मतलब है, और जो आईडी ब्लॉक है उसका ये मतलब है। मीन्स अब रेजिड्यू का मतलब ये होता है बेटा कि आप जो इनपुट है, जो लेयर से आपके पास डाटा आ रहा है, जो भी जहां भी आप उसको यूज करना चाहते हैं, एक आप वो डाटा डायरेक्टली क्या करते हैं, वो उसको आप कन्वॉल्व और नॉर्मलाइज उससे गुजारने के बाद ले जाते हैं। और एक आप उसको डायरेक्टली ले जाते हैं, डायरेक्टली ले जाएं या कन्वॉल्व। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 लेयर से कन्वॉल्व किया, और एक मैंने क्या किया, उसके पैरेलल उसी इनपुट को, ये जरूरी नहीं आप डायरेक्ट भी लेके चल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने कन्वॉल्व 2D और बैच नॉर्मलाइज करके उसको ऐड ऑन कर दिया। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला, ये रेजिड्यू नेट का कहलाता है। ये दिस इज कॉल्ड अ रेजिड्यू नेट। ये देखिए इसने नीचे लिख भी दिया है कि इसने रेस्ट नेट 50 को लेके चला है, और इसने यहाँ पे लिखा भी होगा कि इसने भी रेजिड्यू नेट का कंसेप्ट ये यूज किया है, रेजिड्यू। ठीक है। तो ये चीज होती है रेजिड्यू। अब इसमें जहां जहां पे ये ब्लू कलर है ना, एक्चुअली वहां वहां पे ये पूरे का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। और जहां पर ये आईडी ब्लॉक है, आईडी ब्लॉक इसने क्या किया, उसकी डिमेंशंस को रिड्यूस करने के लिए ना वो चीजें। अब इसमें आईडी ब्लॉक में उसने क्या किया, देखें इन दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर वो बेटा, ये देखें यहाँ पर वो डायरेक्टली इनपुट को जमा कर रहा है यहाँ पे कन्वोल्यूशनल के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कन्वोल्यूशनल लेयर्स के थ्रू जो पास ऑन हो रहा है, और उसके पैरेलल जस्ट एक कन्वोल्यूशनल और बैच में, कि यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन से नहीं गुजारा और उसको जमा कर रहा है। बस ये फर्क है बिटवीन द कन्वोल्यूशन ब्लॉक एंड आईडी ब्लॉक। अगर इस मॉडल को बेटा आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अब देखें, सबसे पहले है कन्वोल्यूशनल, फिर है बैच, फिर है रेलू, फिर है मैक्स पूल। मैं पहली स्टेज पे आ रहा हूँ। मैं इसको पहले जीयूआई के थ्रू लेके चलता हूँ, फिर इसको मैं कमांड लाइन के थ्रू भी आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। अब हम आते हैं डिजाइनर पे। अब देखिए पहला है कन्वोल्यूशनल लेयर। तो यहाँ पर हम पहले क्या कहते हैं, पहले तो इनपुट आएगा, डेफिनेटली कोई ना कोई इनपुट तो आएगा, उसके बाद ही वो चलना है ना, उसके बगैर तो चल नहीं सकता। तो हमने पहले इनपुट इमेज ले लिया ना। फिर अब कन्वोल्यूशन 2D था, ये हमने कन्वोल्यूशन ले लिया। ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, डन। उसके बाद हमारे पास है बैच नॉर्म। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा ये बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर आ गई, इसको नॉर्मलाइज कर देगा। ये इसका कनेक्ट हो गया। अभी मैं उसकी सेटिंग नहीं कर रहा, वो जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है वही लेके चल रहा हूँ। ठीक है। फिर आ गया जी हमारे पास रेलू एक्टिवेशन और फिर मैक्स पूल। रेलू आ गया, रेलू,
और उसके बाद हमने कर दिया मैक्स पूल। मैक्स पूल तो ये एवरेज है, सॉरी हमने मैक्स को लेके चलना है, तो ये मैक्स, ये मैक्स पूल आ गया। ओके, डन। इसके बाद हमारे पास है कन्वोल्यूशनल ब्लॉक। कन्वोल्यूशनल ब्लॉक देखें बेटा, अब यहाँ से दो लाइनें स्प्लिट हो रही हैं। लास्ट टाइम हमने जितने मॉडल बनाए थे उसमें ये काम भी किया था, ठीक है। अब पहला क्या है, कन्वोल बैच रेलू, ठीक है जी। अच्छा डन। अब मैं ये करता हूँ बेटा, पहले कन्वोल बैच और रेलू। अच्छा अभी फिल इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, कन्वोल बैच और रेलू, पहले हम वो बना लेते हैं। कन्वोल, इसको मैं एक्सेप्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, कि एक आ गया हमारे पास कन्वोल, नॉर्मलाइज था, कन्वोल्व, नॉर्मलाइज और रेलू था ना हमारे पास। कन्वोल्व, कन्वोल्व बैच और रेलू, डन। कन्वोल्व आ गया, नॉर्मलाइज आ गया, और फिर आ गया हमारे पर रेलू का आ गया, रेलू का आ गया। लेट्स जी, इन तीनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। डन, दिस वन। और ये लेयर्स ये 3 बार चल रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, दूसरी बार आ गया। इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। ये मैंने जी देखें इस ब्लॉक को बनाया अभी तक। किस ब्लॉक को बनाया है, इसको बनाया है, ये वाला। अभी ये नीचे वाला बना, ठीक है जी। अच्छा एंड वाले में रेलू नहीं है, एंड वाले में से जाके हम रेलू को डिलीट कर देते हैं। एंड वाले में से जाके हमने क्या किया, रेलू को डिलीट कर दिया, डन। अच्छा एक इसके पैरेलल ही आ रहा है, उसमें क्या है, उसके पैरेलल में हमारे पास आ रहा है जी, पैरेलल में कन्वोल्यूशनल और बैच। कन्वोल्यूशनल और बैच, एक और दो, दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसके पैरेलल में ये हुआ। उसके बाद ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी, एडिशन होगी, एडिशन लेयर, ये एडिशन लेयर, दिस वन। ओके, अब आपने इसका जो आउट है, एक इधर आ रहा है और एक इसका आउट इधर आ रहा है, ये आपके पास आ गया। और इसमें जब जमा होगा, एक ये चीज आएगी और एक ये चीज आएगी। ये अब एक ब्लॉक बन गया। अब ये वो ब्लॉक है पहले वाला, ठीक है जी, मीन के जिसको इसने ये नाम दिया हुआ है। कौन सा वाला, ये कन्वोल्व ब्लॉक। अभी मैंने ये बनाया, ये जस्ट कन्वोल्व ब्लॉक बना है बेटा अभी, ठीक है, ये वाला। अब आपने इसी तरह का आईडी ब्लॉक भी बनाना है। एक आप आईडी ब्लॉक बना लेते हैं, जिसमें जैसे डायरेक्ट है उसमें सबमिशन वाला नहीं, और फिर रेलू, और इन दोनों के बाद रेलू भी यूज हो रहा है, एडिशन के बाद रेलू भी यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ से ही रेलू को कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी। अभी मैं इसकी सेटिंग्स हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट मैं मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है जी, ये चीज। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया। ओके, अब हमने इसी को लेके चलना है, किसके लिए, आईडी ब्लॉक के लिए। तो आईडी ब्लॉक के लिए लेट्स सपोज कंट्रोल वी, ये मैं इसको ड्रैग करता हूँ इन हेयर। अब ये देखें, अब ये जो रेलू है, इसकी आउटपुट इधर आएगी, ठीक है। और एक में दूसरा वाला जो था उसमें पैरेलल में ये नहीं था, बल्कि यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट आ रही है किसमें, नीचे एडिशन वाले। ये जो हमने बनाया बेटा जी, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने इम्प्लीमेंट किया है किसको, आईडी ब्लॉक को, कि बैच रेलू और एंड पे फिर रेलू लगेगा। और ये हमने एंड पे इसके बाद फिर एक और रेलू लग गया। तो अब ये कितने हैं इस तरह के, दो हैं, यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली जब इस तरह लेके चलते हैं ना बेटा, इधर इसको जरा बना